9 में हमारे पास वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स डी वाई माइनस ऑफ 2x dy। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x नहीं है, तो सबसे पहले हम तीनों में से x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे x, यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई माइनस ऑफ 2dy, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। ये x इधर जाके 0, तो यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन एक्स डी एक्स प्लस लॉग ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई माइनस ऑफ 2dy इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे y अपॉन एक्स डी एक्स, यहाँ पे भी dy है, यहाँ पे भी dy है, ये कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस ऑफ 2, ठीक है, dy इज इक्वल्स टू 0। अब ये dx है और ये dy है, इस टर्म को मैं राइट हैंड ले जाती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा y अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस में log ऑफ y अपॉन एक्स माइनस 2dy, ठीक है, ये y अपॉन एक्स डी एक्स, इस माइनस को ओपन कर लेते हैं, ये आ जाएगा, ये माइनस का है 2, यहाँ पे प्लस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ठीक है, माइनस ऑफ log ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई, ये माइनस का था 2, यहाँ पे प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ठीक है, इस माइनस को मैंने अंदर ओपन कर लिया। अब हम निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ये y अपॉन एक्स डी एक्स है, ये 2 माइनस लॉग ऑफ y अपॉन एक्स डी वाई है, इस डी एक्स को हम इधर साइड लेने देते हैं, इज इक्वल्स टू ये y अपॉन एक्स एज इट इज़, और ये आ गया डिनोमिनेटर में 2 माइनस लॉग ऑफ y अपॉन एक्स, ठीक है। सो ये y अपॉन एक्स में आ गई टर्म, नीचे भी y अपॉन एक्स में है, दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास आ गया y अपॉन एक्स अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ y अपॉन एक्स विच इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गई थी विच इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम यहाँ पे y को vx पुट करेंगे, नेक्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, v इंटू एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव करने पे ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है। सो पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम ये पुट करेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, वाई अपॉन एक्स, अब y इज इक्वल्स टू वी एक्स है ना, तो y अपॉन एक्स क्या आ जाएगा v, तो यहाँ पे हम सीधे लिख देते हैं v अपॉन 2 माइनस लॉग ऑफ v, यहाँ पे आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v, ये वाला प्लस v यहाँ पे आ गया माइनस v, ठीक है, ये x डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2 माइनस लॉग v, ये वाला v एज इट इज़, ये एक माइनस v है बाहर, अंदर क्या आ गया 2 माइनस लॉग v, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन करेंगे, ये x डी वी अपॉन डी एक्स एज इट इज़ v माइनस ये माइनस ऑफ 2v, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस लॉग v, नीचे क्या है 2 माइनस लॉग v, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ये v माइनस 2v है ना, दैट मीन्स ये आ गया माइनस v, तो v प्लस लॉग, ये वाला v लॉग v हम पहले लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस v, ये हम बाद में लिख लेते हैं, अपॉन 2 माइनस लॉग v। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम v वाले एक साइड कर लेते हैं, x वाले एक साइड, तो v वाले एक साइड करने पे ये आ जाएगा, ये वाला डी वी एज इट इज़, ये इधर ले आती हूँ 2 माइनस लॉग v अपॉन v लॉग v माइनस v, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये डी एक्स इधर चला गया अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हम इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे हमने लगा दी इंटीग्रेशन, ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा 2 माइनस लॉग v अपॉन, यहाँ पे v कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच्चा log v माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये 2 माइनस लॉग v है ना, इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे, वो हम आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी 2 माइनस लॉग v अपॉन v इंटू लॉग v माइनस 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इस 2 को मैं 1 और 1 में ब्रेक करूँगी, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस log v माइनस 1, ठीक है, ये मैंने क्यों किया, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास log v माइनस 1 है ना, तो न्यूमिनेटर में भी वही बनाने के लिए ऊपर log v माइनस 1 लिख दिया, ठीक है, और ये 2 था यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, अगर आप इसको ओपन करोगे तो
2 माइनस लॉग वी ही आएगा, ठीक है, बिकॉज 1 माइनस लॉग वी, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो 2 माइनस लॉग वी आ रहा है अपॉन वी इंटू लॉग वी माइनस 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बेसिस अलग करेंगे, दैट मीन्स हम 1 अपॉन वी इंटू लॉग वी माइनस 1 लिख देंगे और ये लॉग वी माइनस 1 के नीचे ये वाला टर्म, तो ये आ गया 1 अपॉन वी इंटू लॉग वी माइनस 1, यहाँ पे डी वी भी है, ठीक है, माइनस ऑफ लॉग वी माइनस 1 अपॉन लॉग वी माइनस 1 इंटू वी, ठीक है, इंटू डी वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन वो आगे लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे 1 बाई वी है ना, इस 1 बाई वी को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लॉग वी माइनस 1 डी वी माइनस ऑफ ये लॉग वी माइनस 1 लॉग वी माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे बचा क्या 1 अपॉन वी डी वी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे लॉग वी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई वी, वो ऊपर प्रेजेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0। जब किसी भी टर्म, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये वाला हमारे पास फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग वी माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ 1 बाई वी की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये लॉग ए माइनस लॉग बी बन रहा है, तो ये लॉग ए माइनस बी क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, बट उससे पहले हमारे पास ये लॉग एक्स भी प्रेजेंट है ना, तो हम यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग वी माइनस 1 एज इट इज रहने देंगे, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी, ये इधर आके माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी आ गया। यहाँ पे लॉग ऑफ मॉड ऑफ लॉग ऑफ वी माइनस 1, ये माइनस बार कॉमन, ठीक है, अंदर क्या ये दोनों प्लस में आ गए, लॉग वी प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी। अब ये लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हमारे पास क्या होता है लॉग एम इंटू एन, ठीक है, दैट मीन्स ये आ गया लॉग वी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग वी माइनस 1 माइनस ऑफ ये आ जाएगा लॉग ऑफ वी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉग ए माइनस बी या कह लो कि लॉग एम माइनस एन, तो लॉग एम माइनस एन या लॉग ए माइनस बी हमारे पास क्या आता है लॉग एम अपॉन एन, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ लॉग वी माइनस 1 अपॉन वी एक्स इज इक्वल्स टू सी। अब फिर से यहाँ पे लॉग बच गया, ठीक है, इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ई प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज इसका बेस ई होता है, तो लॉग ए टू द बेस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास सी, तो वहाँ से रिजल्टेंट हमारे पास ए की वैल्यू होती है बी पावर सी। अब ए हमारे पास क्या है ये वाली टर्म पूरी, बी हमारे पास क्या है ई और सी क्या है सी, तो ए हमारे पास आ गया लॉग वी माइनस 1 अपॉन वी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर सी, ठीक है, इस टर्म को हम कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, वेयर ए इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमने y को vx लिया था तो वहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ गया log ऑफ y अपॉन x, ठीक है, माइनस ऑफ 1 अपॉन vx है, तो v की जगह पे आ जाएगा y अपॉन x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, इसको a लिया है तो यहाँ पे आ गया a, ये x कैंसिल, यहाँ पे आ गया log y अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट स्टेप में हम इस y को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा log ऑफ y अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये y राइट हैंड साइड आ गया, ये y a, ठीक है। सो व्हिच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। 10th सम है हमारे पास 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये समझ आ रहा है हमें कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट यहाँ पे x अपॉन वाई है इंस्टेड ऑफ y अपॉन एक्स, तो हमें यहाँ पे dx अपॉन dy की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इंस्टेड ऑफ dy अपॉन dx, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले dx अपॉन dy की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ई पावर x अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये इधर जाके माइनस में आ जाएगा, ई पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई, ठीक है।
अब ये आ गया 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स अपॉन वाई। इस माइनस को मैं अंदर ओपन कर देती हूँ। ये माइनस का एक्स अपॉन वाई है, यहाँ पे आ गया प्लस वाई, प्लस का आ गया एक्स अपॉन वाई, ये प्लस का है, ये माइनस का आ गया। ठीक है, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया ई अपॉन एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो विच इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब फर्दर हम यहाँ पे पुट करेंगे, हम y को वी एक्स पुट करते थे, अब हम यहाँ पे x को वी वाई पुट करेंगे। ठीक है, वहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू आ जाएगी v, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी वाई 1 इंटू वाई एज इट इज़ v का डेरिवेटिव डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। सो पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। अब सेकेंड और थर्ड की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स अपॉन वाई है ना। अब यहाँ पे हमने एक्स को वी वाई पुट करा, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं ई पावर वी, यहाँ पे एक्स अपॉन वाई को वी माइनस 1, नीचे भी 1 प्लस ई पावर वी। ठीक है, इस वी को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ये आ गया वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू ई वी वी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर वी माइनस वी। तो यहाँ पे आ गया वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई, यहाँ पे 1 प्लस ई पावर वी, ये ई पावर वी वी माइनस वी माइनस ऑफ v इंटू 1 प्लस ई पावर v। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू ई पावर v इंटू वी माइनस ऑफ ई पावर v, ये माइनस v, ये माइनस प्लस माइनस v इंटू ई पावर v अपॉन 1 प्लस ई पावर v। ठीक है, अब ये प्लस का ई पावर v इंटू वी है, ये माइनस का ई पावर v इंटू वी है, ये कैंसिल। ठीक है, ऊपर क्या बचा माइनस ई पावर वी माइनस वी। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं माइनस कॉमन, ये दोनों प्लस के कर लेते हैं, माइनस ई पावर वी अंदर क्या आ गया ई पावर वी प्लस वी अपॉन 1 प्लस ई पावर वी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई थी। अब यहाँ पे हम करेंगे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई, उसके अकॉर्डिंग हम वी वाले एक साइड कर लेते हैं और वाई वाले एक साइड। तो ये आ गया डी वी अपॉन ई वी अपॉन ई पावर वी प्लस वी, ये 1 प्लस ई पावर वी ऊपर चला गया इज इक्वल्स टू यहाँ पे डी वाई आ जाएगा और ये 1 बाय वाई नीचे। ठीक है, यानी कि ये आ गया 1 प्लस ई पावर वी अपॉन ई पावर वी प्लस वी डी वी इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई डी वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होता है हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस ई पावर वी अपॉन ई पावर वी प्लस वी डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। ये वाला माइनस भी था यहाँ पे, तो ये माइनस एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव करें ई पावर वी प्लस वी का, ई पावर वी का डेरिवेटिव ई पावर वी प्लस वी का डेरिवेटिव 1। ठीक है, जो कि उसके न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स क्या है ई पावर वी प्लस वी, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई पावर वी प्लस वी। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये माइनस 1 बाय वाई की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई। ठीक है, प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में इस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ, यह आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई पावर वी प्लस वी प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू सी। अब ये लॉग एम प्लस लॉग एन बन रहा है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है लॉग एम इंटू एन। तो यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ ई पावर वी प्लस वी इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे ई है, तो लॉग ए टू द बेस बी का फॉर्मूला होता है सी, तो ए हमारे पास होता है बी की पावर सी। अब ए हमारे पास क्या है ये वाली टर्म ई पावर वी प्लस वी इंटू वाई, बी क्या है ई और सी क्या है सी। ठीक है, तो ये आ गया ई पावर वी प्लस वाई वी इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई पावर सी।
ठीक है, अब ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो v की जगह पे हम पुट करेंगे, v को हमने क्या अलर्ट करा था, y को हम vx पुट करते हैं, बट यहाँ पे हमने x को vy पुट करा था। ठीक है, तो वहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन y। तो इस v की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, e की वैल्यू आ गई x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई। ठीक है, ये y एज इट इज़ इक्वल्स टू c। नेक्स्ट हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया y इंटू वाई एलसीएम आ गया e पावर x पावर y प्लस x इज इक्वल्स टू सी। ये y और ये y कैंसर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये y इसके पास भी जाएगा, तो y इंटू ई पावर एक्स वाई आ गया। ठीक है, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस x इज इक्वल्स टू, इस e पावर c को हम कैपिटल A भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया कैपिटल A। ठीक है, वेर कैपिटल A इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास 11 सम है। इस सम में हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10th सम तक आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, बट नेक्स्ट 11 सम से 15 सम तक हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो भी आंसर आएगा, हम फाइनल आंसर में x और y की वैल्यू को पुट करेंगे और देन अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी, हमारे पास 11 सम है, x प्लस वाई इंटू डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 और y यहाँ पे 1 फिल करेंगे जब x 1 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है x प्लस वाई डी वाई, इसको मैं इधर ले जाती हूँ। ठीक है, ये प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस वाई इंटू डी एक्स। यहाँ पे आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इस माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अंदर मल्टीप्लाई करने से ये x माइनस का हो जाएगा और y प्लस का हो जाएगा, बिकॉज माइनस ऑफ x ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस y प्लस का हो गया, तो इसको हम लिख लेते हैं y माइनस एक्स। नीचे भी हम y प्लस एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही प्लस में है तो y को हमने पहले लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे इसको होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे y को x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में भी हम इस पूरी टर्म को x से डिवाइड करेंगे और नीचे भी एज इट इज़। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y अपॉन एक्स, ये x कैंसिल, -1 अपॉन y प्लस एक्स, यहाँ पे ये x कैंसिल +1। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया y अपॉन एक्स -1 अपॉन y अपॉन एक्स +1। ठीक है, सो विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम यहाँ पे लिख देते हैं विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस है, हमें ये कैसे पता चला, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस समय भी समझाया, ये यहाँ से हमने चेक कर लेना है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी डिग्री 1 है, और जब भी डिग्री सेम हो तब इक्वेशन क्या होती है, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस की फॉर्म में उसमें एक्स को एक्स से डिवाइड करके हमने कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सो विच इज़ अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हम y को वी एक्स पुट करते हैं। नेक्स्ट पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। सबसे पहले इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आ गई सेकेंड। नेक्स्ट y का डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x इंटू वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक है, वो आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। अब ये सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे y अपॉन एक्स है ना, चाहे तो आप y को यहाँ पे वी एक्स पुट कर लो। ठीक है, वी एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा, बचेगा सिर्फ v, चाहे आप यहाँ से y अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, y इज इक्वल्स टू वी एक्स है ना, तो ये y है, x इसके नीचे जाएगा तो y अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, v। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ पे v पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया v, नीचे भी आ गया v प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आ गया x डी वी अपॉन डी एक्स, इस वाले v को हम
लेफ्ट साइड राइट साइड ले जाते हैं, ये वी माइनस वन अपॉन वी प्लस वन, यहाँ पे आ गया माइनस वी, ठीक है। ये x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, वी प्लस वन एलसीएम आ गया, यहाँ पे वी माइनस वन, यहाँ पे माइनस वी, और ये वी प्लस वन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा वी माइनस वन माइनस वी इंटू वी, ये आ गया माइनस वी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वन, ठीक है, माइनस वी इंटू वन, ये आ गया माइनस वी अपॉन वी प्लस वन, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस का वी है, ये माइनस का वी, प्लस वी माइनस वी कैंसिल, हमारे पास बचेगा क्या, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये आ गया हमारे पास वी स्क्वायर प्लस वन अपॉन वी प्लस वन, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम वी वाले एक साइड ले लेते हैं और एक्स वाले एक साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वी वाले इधर साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, इस माइनस को मैं राइट साइड ही रहने दूँगी, तो ये यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पर डी एक्स, ये माइनस ये वाला यहाँ ही पड़ा, यहाँ पे आ गया डी एक्स, और ये एक्स आ गया नीचे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स वी गेट, करेंगे वी प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस बाहर इंटीग्रेशन से, वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बेसिस अलग कर लेते हैं पहले, ये आ जाएगा वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन, बेसिस अलग करने का मतलब ये वी स्क्वायर प्लस वन वी के नीचे भी आएगा और प्लस वन के नीचे भी आएगा, प्लस वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन डी वी, ठीक है। ये हमने बेसिस अलग कर लिए, इज इक्वल्स टू यहाँ पे वन बाय एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस वन है, अगर हम डेरिवेटिव करें वी स्क्वायर प्लस वन का, तो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, टू वी, वन का डेरिवेटिव जीरो, दैट मीन्स वी स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव आ गया टू वी। हमारे पास न्यूमरेटर में वी प्रेजेंट है, अब यहाँ पे हमें टू वी बनाने के लिए हम टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टू से ही डिवाइड कर देते हैं। अब ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन का रिजल्टेंट हमारे पास होता है लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यही हमने यहाँ पे फॉर्म बनाई है, ये वाला एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर प्लस वन, और उसका डेरिवेटिव हमने ऊपर बना दिया टू वी, दैट मीन्स इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी ये वन बाय टू एज इट इज़, और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग ऑफ मोड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन, प्लस अब ये क्या बन रहा है, वन अपॉन वी स्क्वायर प्लस वन है, दैट मीन्स ये बन रहा है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारे पास वी और ए क्या है वन, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है वन बाय ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, यहाँ पे वन अपॉन ए है, दैट मीन्स वन अपॉन वन आ जाएगा इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है वी, ठीक है, अपॉन वन में अपॉन ए में वन है तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये टेन इनवर्स वी आ गया इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे माइनस भी था तो यहाँ पे माइनस भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, तो ये आ जाएगा वन बाय टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे माइनस में है ये टर्म, यहाँ पे आ गई प्लस में, ठीक है, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स वी एज इट इज इक्वल्स टू बचा गया सी, ठीक है। अब ये टू है, यहाँ पे ये टू हम एलसीएम ले लेते हैं, टू एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे टू आ जाएगा, टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस टू टेन इनवर्स ऑफ वी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे और इसका डिनोमिनेटर में है टू, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, इस टू को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये आ गया हमारे पास टू लॉग ऑफ मोड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन। अब यहाँ पे है टू इंटू लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स, दैट मीन्स ये बन रहा है एन लॉग एम, तो उसका रिजल्ट हमारे पास होता है लॉग एम की पावर एन। अब एन क्या है, यहाँ पे टू है, एम क्या है एक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू टेन इनवर्स एज इट इज़, और ये टू इधर चला गया तो यहाँ पे आ गया टू सी, ठीक है। अब ये क्या बन रहा है, लॉग एम प्लस लॉग एन, हमारे पास आ गया लॉग ऑफ मोड ऑफ वी स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू टेन इनवर्स ऑफ वी इज इक्वल्स टू टू सी, ठीक है। इस टू सी को तो हम बाद में कैपिटल ए लिख देंगे, ठीक है।
वेयर कैपिटल ए इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। बट उससे पहले हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे। हमने y को पुट करा था vx, ठीक है, तो वहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी y अपॉन x। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ गया, v की वैल्यू आ गई, v स्क्वायर है ना, यहाँ पे y अपॉन x आई v की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे भी v है तो v की जगह पे आ जाएगा y अपॉन x इज इक्वल्स टू, इसको हमने लिख दिया कैपिटल A, ठीक है। इसको हम फोर्थ इक्वेशन नाम दे देते हैं पहले, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे जो हमें x और y की वैल्यूज़ गिवन है वो फिल करके हमने फाइनल यहाँ पे पुट करनी है, तो इसको हमने फोर्थ नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू a, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, अब हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी x की और y की। सो वी आर गिवन दैट व्हेन y इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। दैट मीन्स x की और y की वैल्यू दोनों की 1 1 है, तो वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं फिफ्थ। तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन फिफ्थ इक्वेशन, वी गेट, अब यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, नीचे भी 1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ 1 स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, बिकॉज y भी 1 है x भी 1 है इज इक्वल्स टू a। ये यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, यहाँ पे आ गया log 2 प्लस ये क्या आ गया log 1, यहाँ पे आ गया 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a। अब log 2 एज इट इज़ रहने देते हैं, log 1 क्या होता है 0, 2 इंटू tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स ऑफ 1 दैट मीन्स 1 किस एंगल पे होता है tan 45 पे, दैट मीन्स π/4 पे, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू π/4 इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यहाँ से हम पर्टिकुलर a की वैल्यू निकालेंगे और फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे 2 1 = 2 2 2 = 4, ये आ गया log 2 प्लस π/2, दैट मीन्स हमारे पास a की वैल्यू आ गई log 2 प्लस π/2। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे log प्लस log x स्क्वायर है ना, और नीचे भी डिनोमिनेटर में log x स्क्वायर बच रहा है, तो इसको भी फर्दर सॉल्व करना था हमने। यहाँ पे log y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन log x स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं log, ये बन रहा है log a अपॉन b, ठीक है, या log m अपॉन n, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log y स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ऑफ log x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया log m माइनस n, बिकॉज ये log m अपॉन n बन रहा था, तो हमारे पास एक प्लस log x स्क्वायर है, ठीक है, और ये वाली टर्म भी साथ में है, ये एज इट इज़ 2 tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ठीक है। तो ये प्लस माइनस log x स्क्वायर जो यहाँ से आया, ये प्लस का log x स्क्वायर जो पहले से था, ये दोनों कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा क्या, ओनली log y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ठीक है। प्लीज़ ये स्टेप आप ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली 2 टर्म्स बचेंगी, log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, और a की वैल्यू जो आई थी हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो ये आ जाएगा log 2 प्लस π/2, सो विच इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। 12th में हमारे पास x स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, और कंडीशन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इस इक्वेशन का यूज़ करके हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा x स्क्वायर डी वाई, इस टर्म को मैं राइट साइड ले जाती हूँ, ये आ गया माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया हमारे पास, ये माइनस बाहर, अंदर हम बेसिस अलग कर देते हैं, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, यहाँ पे एक्स की एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई अपॉन एक्स आ गया, प्लस ये वाई का स्क्वायर है, एक्स का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सेकंड स्टेप होता है वाई को वी एक्स पुट करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सो वाई को वी एक्स पुट करेंगे तो डी वाई बाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन।
पुट द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ए माइनस एज इट इज़ वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ से y इज इक्वल्स टू वी एक्स है, तो y अपॉन एक्स क्या आ जाएगा v, तो उसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं v प्लस, तो यहाँ पे y अपॉन एक्स का स्क्वायर है, दैट मीन्स v का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इस वाले v को भी राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ये माइनस v, ये माइनस प्लस माइनस वी स्क्वायर, और ये प्लस का भी है, यहाँ पे आ गया -4, ठीक है। तो x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाएगा -v माइनस 2v, ये -v स्क्वायर पहले से था और ये -2v। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम v वाले अलग कर लेते हैं और x वाले अलग। तो यहाँ पे इस v वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं, ये v स्क्वायर प्लस 2v आ गया, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे dx आ गया और 1/x, ठीक है। अब इस इक्वेशन की हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, तो ये वाले माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने में इजी रहेगा हमें। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v आ गया, और ये वाला माइनस इधर अंदर क्या है, dx अपॉन x, ठीक है। नेक्स्ट इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस 2v है ना, तो उसके अकॉर्डिंग पहला स्टेप होता है हमें वी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे वी स्क्वायर का कॉफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास कि हम एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ करते हैं। अब यहाँ पे वी का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का हाफ करेंगे वो आ जाएगा 1, दैट मीन्स इसमें हम 1 ऐड करेंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब हमने यहाँ पे 1 ऐड किया तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, यहाँ पे 1 है तो 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको बिकॉज 1 को जितनी मर्जी टाइम अब मल्टीप्लाई करो वो 1 ही आएगा, तो हमने 1 को 1 स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करके यहाँ पे हमारे पास आ गई इक्वेशन dv अपॉन v प्लस 1 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, वो क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब यहाँ पे ए क्या बन रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे a क्या है हमारे पास v प्लस 1 और x क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ, ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा बिकॉज ये 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बना ली हमने। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ a क्या है v प्लस 1, x क्या है 1, ठीक है, -1, यहाँ पे नीचे a क्या है v प्लस 1, x क्या है 1, नीचे आ गया +1, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये 1 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ v अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ v अपॉन v प्लस 2, ये वाला ये इस माइनस की टर्म को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, ये प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 1/2 एज इट इज़, ये क्या बन रहा है लॉग m प्लस लॉग n, तो log m प्लस log n का रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है log m इंटू n। अब m क्या है यहाँ पे v अपॉन v प्लस 2, n क्या है x, तो यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ v अपॉन v प्लस 2 इंटू x, ठीक है, इज इक्वल्स टू c, ठीक है। इस 2 को मैं राइट साइड ले जाती हूँ, ये आ गया log ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पे आ गया vx अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2c। इस 2c को हमने कैपिटल ए ले लेना बिकॉज कैपिटल ए इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट। सॉरी, यहाँ पे ये 1/2 है, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन रहा है 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, दैट मीन्स ये बन रहा है n लॉग m, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है लॉग m की पावर n, दैट मीन्स यहाँ पे लॉग x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग x का स्क्वायर लिख लेना हमने, तो यहाँ पे log m इंटू n का फॉर्मूला जब हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो यहाँ पे x नहीं x का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया v x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है
y को हमने लेट करा था vx, तो v की वैल्यू क्या है y अपॉन x। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे log ऑफ y अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन v की जगह पे y अपॉन x। डायरेक्टली हम यहाँ पे vx की वैल्यू, y को हमने vx पुट करा था ना, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे vx को y लिख लेते हैं और साथ में एक x, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर है ना, एक तो vx आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इंटू एक्स। इस vx को हमने y लिख लिया और ये वाला x एज इट इज़ साथ में आ गया। नीचे भी एज इट इज़ v को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे y अपॉन एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू कैपिटल A। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई अपॉन नीचे x एलसीएम y प्लस 2x इज इक्वल्स टू A। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने से ये x ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा, इसको फर्दर आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया लॉग ऑफ, ये x ऊपर चला जाएगा तो x इंटू एक्स, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई प्लस 2x आ गया इज इक्वल्स टू A। अब यहाँ पे लॉग के बेस में कुछ नहीं है, दैट मीन्स E है, तो हमारे पास log a टू द बेस b का फॉर्मूला होता है। जब भी log a टू द बेस इज इक्वल्स टू c हो तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होता है, a इज इक्वल्स टू b की पावर c। अब a हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म, b क्या है यहाँ पे जो e है, और c क्या है a। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है e और c की वैल्यू क्या है a। इस चीज़ को हम नाम दे देते हैं k, ठीक है। अब ये तो हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, बट हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास गिवन है वैल्यूज़ x और y की। x की वैल्यू 1 गिवन है और y की वैल्यू 1 गिवन है, तो उससे पहले हम इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम x को 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू भी 1, तो नीचे भी y 1 है प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू k। दैट मीन्स ये आ गया 1 प्लस 2 3, दैट मीन्स k की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/3, ठीक है। सो पुट द वैल्यू ऑफ k इन फोर्थ इक्वेशन, वी गेट, अब यहाँ पे आ जाएगा x का y अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू k की जगह पे क्या आ गया 1/3। इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2x। सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।